नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक तीसरा सत्र हफ्ते का और भारतीय बाजारों के लिए कल की छुट्टी, लेकिन उससे ठीक पहले आप सभी को दुर्गा नवमी की और राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल है दशहरा, लेकिन उससे बाजार में एक बढ़िया आज गुलजार है। बाजार तेजी में है, सेंसेक्स निफ्टी दोनों हरे निशान में है। निफ्टी बैंक 1% ऊपर है, हालांकि तेजी थोड़ी सी कम जरूर हुई है ऊपरी स्तरों से इंडेक्स में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी तेजी के साथ ही और अच्छी तेजी में। इनफैक्ट 1800 शेयर तेजी में है और 800 शेयरों में मंदी है, यानी हर एक शेयर की गिरावट सामने 2-3 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज बैंक सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, आज मीडिया सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मा सपोर्ट कर रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक की तेजी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मार्केट्स के अंदर खरीदारी का माहौल बना हुआ है। जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर भी, और जैन साहब से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी। जैन साहब कहाँ पहुंचे आप? वाराणसी पहुंच गए वापस या अभी भी इंदौर में ही हो? नहीं सर, इंदौर से जबलपुर आ गए हैं। अब मंडे निकलेंगे, ट्यूसडे पहुंचेंगे वाराणसी। चलिए बढ़िया। कैसा रहा आपका ट्रिप? सब बढ़िया रहा? बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। दर्शन अच्छे से हुए? बहुत बेहतरीन। चलिए बहुत बढ़िया। तो पहले तो जैन साहब आपको, आपके परिवार सबको, आपकी टीम को रामनवमी की, दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दशहरा भी बढ़िया रहे आप लोगों का। अब मार्केट कैसे देख रहे हो आप? क्योंकि बाजार भी आज थोड़ा तो खुशनुमा माहौल में है। अब वो कब तक सस्टेन करेगा पता नहीं, लेकिन अभी तो है एटलीस्ट। क्या किया जाए? सर आपको भी, पूरे मनी नाइन परिवार को भी और सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मार्केट गुलजार बना रहेगा सर। मैं लास्ट वीक भी बोल रहा था कि करेक्शन टेम्परेरी है, अप मूव परमानेंट है, और अप मूव बहुत जल्दी रिज्यूम होते हुए दिखेगा। आज प्राइमरी इंडिकेशन मिला है, फ्राइडे भी और कल भी, मतलब दोनों तीनों दिन हम ये कहते आ रहे थे 24,620 ये लेवल स्वीप होता है तो मार्केट में एक तगड़ा बाउंस बनेगा 24,850 तक का, जहां पे 10 डे मूविंग एवरेज है प्रिसाइसली 24,840। तो ये रैली अभी यहाँ नहीं रुक रही है, 24,840 तक तो कम से कम पहुंचनी चाहिए। उस जोन में जाके हो सकता है एक बार हम कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करें, क्योंकि एकदम तेजी से गिरे थे तो पुल बैक वी शेप रिकवरी तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास आके थोड़ा सा मार्केट एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद नई तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। तो ये तेजी आएगी कहाँ से? निफ्टी बैंक आज तो चल रहा है, पीएसयू बैंक पहले अपना काम कर चुका है, अब क्या रिलायंस आईटी आएगा कुछ सामने? और रिलायंस आना चाहिए सर, बट रिलायंस पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि रिलायंस में अपने खरीदने के मूड में रहता हूँ, ट्रेड करता हूँ। तो तेजी आनी चाहिए रिलायंस से, बट मेरा मेजर जो मैं मान रहा हूँ कि तेजी आएगी वो आएगी बैंक निफ्टी से। आप देखिए आज भी बैंक निफ्टी ही अल्फा जनरेट करके दे रहा है अगेंस्ट द मार्केट, और रेगुलरली यही करके देगा। बैंक निफ्टी में एक चीज आपको बता दूं जो निफ्टी में भी प्रीवियसली हुई थी, बैंक निफ्टी में क्वार्टरली वीवैप रिजेक्ट होने के बाद नया लो नहीं बना था। 24,400 पे हायर लो बना था, उसके बाद मार्केट ने सीधा 24,400 से नॉन स्टॉप रैली की थी 25,448 तक, यानी 1,000 पॉइंट की। और बैंक निफ्टी में सिमिलर चीज हुई है। 18 सितंबर को हमने क्वार्टरली वीवैप टेस्ट किया था, वहां से हायर लो बना है। और अब क्वार्टरली वीवैप अगर हम निकालते हैं तो मान के चलिए कि अगर निफ्टी में 1,000 पॉइंट की रैली बनी है तो बैंक निफ्टी में कम से कम 3,000 पॉइंट की रैली तो बनती है। और लो बना है, अगर इसको लो मान लें कि अगर ये नहीं टूटता है तो 54,226 का लो बना है, 54,200 पकड़ लीजिए आप। वहां से 3,000 पॉइंट पकड़ते हैं तो 57,200 तक की रैली डेवलप होती हुई दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ से काफी बुलिश हूँ मार्केट में। हर सेलिंग अपॉर्चुनिटी को मैं अवॉइड करूंगा, हर बाइंग अपॉर्चुनिटी पे मैं पूरी तरीके से ऑल मतलब ऑल इन जिसको कहते हैं ऑल इन लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। ओके, चलिए जरा हम निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहां से खरीदारी है, कहां से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है? इंडेक्स में अगर कुछ सपोर्टिव मूव है तो है टाटा मोटर्स के अंदर, श्रीराम फाइनेंस में, ट्रेंट में, कोटक महिंद्रा बैंक में। बिकवाली में आज निफ्टी के टॉप लूजर में है रिलायंस का नाम, मारुति, एशियन पेंट, एसबीआई, यहां पर बिकवाली है। आज मिड कैप के टॉप गेनर में है लुपिन, कोचिन शिपयार्ड, हुडको और पेज इंडस्ट्री, जहां पर खरीदारी है। बिकवाली है आईटीसी होटल में, इंडियन बैंक में, आईडीएफसी फर्स्ट में, ब्लू स्टार में। इसके अलावा स्मॉल कैप गेनर में है ज्योति सीएनसी का नाम, न्यूलैंड लैब का नाम, जिलेट और साथ साथ गार्डन रीच का नाम। बिकवाली वाले नामों में है डिलीवरी का नाम, केईसी का नाम, वर्लपूल और एबी रियल स्टेट, जहां पर आज थोड़ी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो सबसे पहले तो जैन साहब दो नाम,
एक है टाटा मोटर्स जो आज इंडेक्स का टॉप गेनर है, और एक है रिलायंस जो इंडेक्स का टॉप लूजर है। इन दोनों को आप कैसे देख रहे हो? सर रिलायंस में जो 1328 का जो सपोर्ट है अभी टेस्ट हुआ नहीं है, तो मैं एक बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1328 का सपोर्ट अगर टेस्ट होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 1340 के लो से रिटर्न कर गया था। 1414 का रेजिस्टेंस रिजेक्ट हुआ है, तो वापस 1328 तक आना चाहिए। 1328 एकदम रॉक सॉलिड सपोर्ट है, वहां से जिसको कहते हैं वैल्यू बाइंग वो ना स्टार्ट हो जाएगी। तो रिलायंस में हर डिप पे आपको लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में मैं 2000 रुपये मान के चल रहा हूँ कि फटाफट जब भी इसमें रिवर्सल बनेगा तो अगला मूव 1328 के आसपास जब बेस बना के चलना स्टार्ट करेगा, तो मान के चलिए कि 2000 तक का मूव है। तो रिलायंस यहाँ से हर डिप पे एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। बेटर रहेगी एसआईपी कर दीजिए, ताकि रोज आपको सवाल ना पूछना पड़े और रोज मुझे ये ना बोलना पड़े कि मैं पर्सनली लेने के मूड में हूँ, तो इस पे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। तो रिलायंस बेटर है, एसआईपी मोड में डाल दीजिए। मंथली करना है तो ठीक, वीकली करना है तो हर फ्राइडे इसमें एसआईपी करके छोड़ते रहिए। टाटा मोटर्स में को याद है उस दिन जब खराब न्यूज आई थी और नीचे खुला था, तब भी आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है डिप में बाई करने की। गैप फिल हुआ है 665 के आसपास और हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है। वापस ऊपर 735 रुपए आते हुए दिखेगा। 735 निकलने के बाद इसका टारगेट 810 रुपए का बनेगा। तो 735 प्रोबेबली ये वीकेंड करते करते हम शायद टेस्ट कर लें, ना भी करें तो नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में हम प्रोबेबली 735 टेस्ट कर लेंगे। इस स्ट्रेच में ब्रेकआउट मिलेगा नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि मैनेजमेंट खुद ही बार बार बोल रही है कि सेकंड क्वार्टर में थोड़े से 19 रिजल्ट आएंगे, थर्ड क्वार्टर से चीजें ठीक होंगी। ऊपर से जेएलआर के लिए भी उन्होंने कह दिया कि सेकंड क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट दिखेगा जो साइबर अटैक हुआ था। तो सेकंड क्वार्टर मैनेजमेंट खुद बुलिश नहीं है, नहीं तो मार्केट पूरी तरीके से इसको रीरेट करके ऊपर 810 रुपए ले जाने के लिए तैयार बैठा है। तो मैनेजमेंट एक बार अलाइन हो जाए, 810 रुपए फटाफट मिल जाएगा। तो नंबर्स के अराउंड थोड़ा बहुत सिचुएशन को देखिएगा, उसके बाद कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जो आपके सिलसिले की। और अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी जैन साहब से कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर है। 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप कमेंट के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, और उसके हिसाब से भी आप सीधे सीधे किसी भी जानकार से हमारे साथ जुड़िए और सीधे अपना सवाल पूछिए। पहला सवाल आया है वसीम अंसारी साहब का, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। ये पूछ रहे हैं कि हाईटेक पाइप को किस लेवल पे बाय करना चाहिए। थोड़ी देर पहले इनके नंबर्स आए Q2 के, और ऑल टाइम हाई सेल्स को इन्होंने मेंशन किया है। रिएक्शन भी है शेयर में, आज डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, क्या किया जाए? सर हाईटेक पाइप मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तीसरा स्टॉक है, जिसमें मैंने 3-4 दिन पहले ही प्रॉफिट बुकिंग की थी। मतलब लास्ट वीक प्रॉफिट बुक किया था 66% पोजीशन में, और डिप पे ऐड किया है। तो इस पे अभी सेबी के रूल की वजह से मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, बट ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि ये स्टॉक में धीरे धीरे करके 200 रुपए हाई बनना चाहिए। तो उसी लिहाज से मैं लेना बेचना दोनों करता रहूंगा। जैसे अदानी ग्रीन में बड़े टारगेट दिख रहे हैं, तो 200 रुपए तक के टारगेट मेरे को दिख रहे हैं, तो मैं खुद ही लेना बेचना करता रहता हूँ। तो बाई सेल की सलाह नहीं है, बट हाँ ओवरऑल व्यू मेरा ये है कि 200 रुपए जाते हुए दिख रहा है, इसलिए मैं हर अप मूव में प्रॉफिट बुक करके कंसोलिडेशन में वापस री एंटर करता हूँ। इसके अलावा आकांक्ष महाजन साहब, ये भी हमारे मेंबर हैं, इन्होंने आनंद राठी को एक लॉट इनको मिला है 414 रुपए के दाम पे। कल एक अच्छी लिस्टिंग भी हुई थी इसकी, एटलीस्ट सारे के मुकाबले तो बेहतर लिस्टिंग थी। अब क्या किया जाए इसमें? आनंद राठी तो लिस्टिंग तो ठीक हुई है, और आज फॉलो थ्रू मूव भी है। हालांकि सुबह 9:45 के बाद से हल्की सी सेलिंग आई है, बट सेलिंग में वॉल्यूम नहीं है। प्रोबेबली इसको अगर आप स्टॉप लॉस लगा लेते हैं 440 का, और 4 से 5 दिन समय देते हैं, तो खोने के लिए 10 रुपए, मिलने के लिए 4-5 दिन में जो भी जूस निकलना होता है निकल जाता है। प्रोबेबली अगर टारगेट नहीं डिस्कस करना चाहूंगा, बट 490-500 रुपए के आसपास मिल जाता है तो ठीक है। 440 का स्टॉप लॉस ज्यादा सही रहेगा, और लगा के 5 दिन में पूरा अपना जूस निकाल लीजिए। तो आपको 440 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। अगर वो कैरी करता गया तो ठीक है, अगर नहीं तो जहां ट्रिगर हुआ वो गेन आपका, तो उसके हिसाब से आप काम करिए। 4-5 दिन में सारा जूस निकल जाएगा, ये एक अनुमान लगा के चला जा रहा है। टाटा मोटर के 1000 शेयर हैं 707 रुपए के दाम पे, बलराम गुप्ता साहब के बाद। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये और ऐड करें? और सर ऐड तो नीचे 665 के आसपास जब खराब न्यूज आई थी तब करना चाहिए। देखिए मोमेंटम में ऐड करने में दिक्कत ये होती है ना, जैसे लोगों ने टाइमिंग करने की कोशिश की जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में या अदानी पावर में, मोमेंटम में आप मालूम पड़ा टॉप पे जाके फंस गए।
तो मोमेंटम में टाइम करने की कोशिश करने की जगह इस टाइप के काउंटर में जब खराब न्यूज आती है और डिप मिलती है तब ऐड करना चाहिए था। 965 में अगर ऐड नहीं किया है तो अब नहीं करना है। 735 के ब्रेकआउट के बाद ऐड करना है, या तो वापस से नीचे मिले 660 के आसपास तो ऐड कर लीजिएगा, मेजर सपोर्ट है, या 735 का ब्रेकआउट मिल जाए तो ऐड कर लीजिए। दोनों केस में 810 रुपये मिल जाएगा। तो यहाँ नहीं, लेकिन कहीं कोई नीचे का एक लेवल मिले तो वहाँ ऐड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी आउटराइटली ऐड करना ठीक नहीं, क्योंकि आज मोमेंटम में शेयर। एक शमीम लोधी साहब का सवाल आया है कि पूछ रहे हैं कि क्या आज के दाम पर या मौजूदा स्तरों पर टीसीएस में ऐड किया जा सकता है? सर अगर इन्वेस्टर हैं तो टीसीएस आपको 3018 के नीचे मिल रहा है, बहुत बेहतरीन प्राइजेस पे मिल रहा है। लेके 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए या एसआईपी करके छोड़ दीजिए। जिस भी दिन ये ऑरेंज स्वान इवेंट वाले लफड़े खत्म होना स्टार्ट होंगे, आईटी धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई जाएगा। आईटी इंडेक्स के पहले इन्फोसिस टीसीएस में ऑल टाइम हाई लगेगा। जैसे ऑटो इंडेक्स में ऑल टाइम हाई लगने के पहले हमारे चारों स्टॉक में लगा था, उसी तरीके से आईटी इंडेक्स में ऑल टाइम हाई लगने के पहले हमारे चारों स्टॉक में ऑल टाइम हाई लगेगा। तो चारों में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर लीजिए और आराम से एसआईपी या धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो आपको अगर इन्वेस्टर हैं तो आप ऐड करिए, अगर ट्रेडर हैं तो सिचुएशन कुछ और है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे देख रहे हैं तो एक अच्छा लेवल है जहां पे आप ऐड कर सकते हैं। वैभव यादव साहब का एक सवाल आया, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वैभव साहब हम लोगों को सराहने के लिए, देखने के लिए। इनका सवाल है कि अदानी पावर, ट्रेंट और अदानी टोटल, क्या इनमें अभी एंट्री करना सही रहेगा 3 से 4 महीने के लिए? नहीं सर, अदानी पावर और अदानी टोटल गैस में दोनों शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। अदानी पावर में तो लॉन्ग टर्म भी टारगेट अचीव हो चुका है। तो अब तो वही हाल है, सांप निकल गया लाठी पीटने वाली हाल है। तो अब इन दोनों स्टॉक को छोड़ दीजिए, नया बेस जब बनेगा तब देखेंगे नए सिरे से। और ट्रेंड पे तो मैं सर बेरिश हूँ। 7277, हाँ 7277 पे जब इसने बाइंग क्लाइमेक्स किया था तब से मैं बेरिश हूँ। 4196 का इसका टारगेट है। हर पुल बैक में माल बेचने की कोशिश करना चाहिए। लास्ट टाइम 6270 तक के पुल बैक पे भी बस क्लियर की माल बेचिए, 4196 मिलेगा। अभी रिसेंट का लो बना है इसका समवेयर अराउंड 4686। पुल बैक आ रहा है, पुल बैक में माल बेचने की कोशिश कीजिए। पुल बैक प्रोबेबली 20 डे मूविंग एवरेज या स्ट्रक्चर के रेजिस्टेंस 5216 तक जा सकता है, बट इवेंचुअली माल बेचते चलिए। इवेंचुअली 4196 का लो बनेगा स्टॉक में। तो एक राय आपको दी गई है कि आप ट्रेंड में तो हर तेजी में माल बेचें, और बाकी अदानी ग्रुप में एक अच्छी तेजी हम रिसेंटली देख भी चुके हैं, तो वो पार्ट एक निकल चुका है। आगे के लिए आपको सही समय पर बता ही दिया जाएगा। संजीव कुमार साहब पहले तो एक सवाल पूछ रहे हैं कि सागर सीमेंट और टाटा टेक, इन दोनों में आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? क्या ये एवरेज करें इनमें? सर टाटा टेक तो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं 1 आध साल में पकड़ के चल रहा हूँ कि मेरे को 1000 रुपये मिलेगा, इसलिए मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में लेके बैठा बैठा हूँ। और इसमें मैं मल्टीपल ट्रेड्स करता रहता हूँ। तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही ट्रेड करता रहता हूँ। 1000 रुपये का टारगेट मेरे को दिख रहा है। दूसरा स्टॉक था इनका सर, मैं मिस कर गया। एक टाटा टेक और एक इन्होंने जो नाम लिया हुआ है वो है सीमेंट, सागर सीमेंट। सागर सीमेंट। सागर सीमेंट मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है सर। सागर सीमेंट आप ऑन द डिप्स अच्छी खासी डिप भी मिल रही है, यहाँ से जैसे बुलिश एविडेंस मिलना स्टार्ट करे सागर सीमेंट एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। नीचे 248 पे 248 पे कपनैल ब्रेकआउट आया था, उसी को रिटेस्ट करने नीचे आया है। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एकदम लोअर वॉल्यूम रिटेस्ट है, जो आइडियली होना भी चाहिए। और पहला बुलिश एविडेंस आज मिलना स्टार्ट हुआ है, तो प्रीएम्प्टिव लेना है तो यहाँ से ले लीजिए। बट स्टॉक को थोड़ा सा छोड़ के रखिएगा, 6-8 महीने का समय प्ले आउट होने दीजिए। जैसे ही टेक ओवर और ये वाली स्टोरी वापस बिल्ड होना स्टार्ट होगी, ये आराम से 340 रुपए का आपको भाव दे देगा। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है सागर सीमेंट में भी एक स्पाइक आया है इस शेयर में, लेकिन आपको राय दी गई है, आप इसके अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हैं। महफूज मंसूरी साहब पहले तो आपके प्रशंसक हैं, आपके फ़ैन हैं। इन्होंने 140 रुपये के दाम पर टाटा स्टील ले रखा है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए इन्हें? तो देखिए, अगर आपने टाटा स्टील 140 में लिया है और अब तक नहीं बेचा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पेशेंस वाले इन्वेस्टर हैं, जो मेरे पास कम है। तो आपको तो शांति से बैठे रहना है। जब 225 240 की जोन आए, मतलब 225 आने लगे, तब आपको सवाल पूछना चाहिए। उसके पहले इधर उधर कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। 225 आ रहा है, आराम से जब आ जाए तब सवाल पूछिए कि बुक करना है या और होल्ड करना है। तो आपको एक लेवल बताया गया है, उस लेवल को आप फॉलो करिएगा। वैसे मेटल में कल एक अच्छा मूव था, सो उस लेवल के हिसाब से आप कॉल लेकर चल सकते हैं।
लेमन ट्री 165 रुपये पर, 166 रुपये पर है साक्षी मित्तल जी के पास, और ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है स्टॉक को, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए देख रही हैं राधा रिया। सो आप कैसे देख रहे हो लेमन ट्री को? ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सर आप ज्यादा समझेंगे कि मतलब आपको हो गया इतना समय बाजार में, तो उससे अच्छा आपको पता होगा कि बी वाले ट्रेडर हैं। भाई भगवान भरोसे ले लिया, शॉर्ट टर्म के लिए चल गया तो बुक किया, नहीं भगवान भरोसे छोड़ दिया लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये चीज ना करें, या तो लॉन्ग टर्म रहे या शॉर्ट टर्म रहे, दोनों के बीच में अगर दो नावों में पांव रखेंगे तो आपका डूबना निश्चित है। शॉर्ट टर्म के लिए 159 रिटेस्ट करने आना था, ऑलमोस्ट आके बाउंस बैक दे रहा है। अब यहाँ से अगर 171 निकलता है तो 220 तक चला जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लिए तो 67 वीक्स का जो ब्रेकआउट है 159 का, 67 वीक्स का ब्रेकआउट है 159 का, इसका टारगेट करीब करीब मान के चलिए कि कहीं भी 250 रुपए के आसपास कम से कम बनता है। तो अपने हिसाब से देख लीजिए, या तो लॉन्ग टर्म रहिए या शॉर्ट टर्म रहिए, दो नाव में मत सवार होइए। तो आप तो आपके हिसाब से लेमन ट्री को कहाँ रखें, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में? सर मेरे हिसाब से देखिए 67 वीक्स मतलब ऑलमोस्ट सवा साल का पैटर्न है, तो मैं तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करता ही नहीं। मतलब मैं तो जनरली बेस ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट टर्म ही ट्रेड करता हूँ। बट उतनी एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है ना, आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो बेटर है कि आप इसको एक साल का समय दे दें और आराम से 100 रुपए की जो मूव मिलनी है उसको पूरा खाएं। ये छोटी छोटी 7% वाली मूव मैं अच्छे से प्ले कर लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अच्छे से प्ले कर लेंगे, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस पे निकल भी जाता हूँ, आप लोग नहीं निकलते हैं। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप 250 रुपए पे बेचिएगा, इसको एक साल के लिए छोड़ दीजिए। तो आप 250 रुपये बेचिएगा, एक साल के लिए इसको छोड़ दीजिएगा, वो आप एक रणनीति बना के रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल आया है ताबिश महमूद साहब का। इन्होंने गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुक करने का टाइम पूछा है, क्या ये टाइम आ गया है, पहला। और इसी का एक कॉन्ट्रा सवाल है कि क्या आईटी में बाय करने का सवाल आ गया, समय आ गया है? सर अगेन सेम कॉन्ट्रा वर्ड जो आपने यूज किया ये मैं भी यूज करना चाह रहा था। अगर आप कॉन्ट्रेरियन बेट ले रहे हैं तो आईटी एकदम वैल्यू प्ले है, लेके छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग के लिहाज से मेरे को अभी आईटी में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। कोई बड़ा वॉल्यूम वाला रिजेक्शन कैंडल या इंस्टीट्यूशन बाइंग वाली कैंडल अभी दिख नहीं रही है। तो वैल्यू बायर्स धीरे धीरे जिन छोटी छोटी क्वांटिटी बाई करते हैं वो कर रहे हैं, वो क्लियरली विजिबल है। बट इंस्टीट्यूशन बाइंग जिससे मोमेंटम आता है वो अभी नहीं दिख रहा है। बट जब भी दिखेगा सबसे पहले इन्हीं चार मेजर काउंटर्स में दिखेगा। बाकी गोल्ड सिल्वर अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ओवर स्ट्रेस्ड है। बट अगर आप सिल्वर को 3 साल देने के मूड में हैं तो सिल्वर बीज लेके रखिए, 400 रुपए तक जाएगा। लगभग 88 रुपए से हम बाई पे हैं, और शॉर्ट टर्म वालों को हमने 120-22 रुपए के पास से धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है, तो पोजीशन हम कम करते जा रहे हैं। जब भी कोई बड़ी गिरावट आएगी हम वापस से पूरी पोजीशन ऑल इन जाएंगे सिल्वर में। 400 रुपए का टारगेट सिल्वर बीज दिख रहा है, यानी 4 लाख का टारगेट सिल्वर पे आ रहा है। बट 2 से 3 साल लगेगा उसमें। तो एक बात बताना जैन साहब, अगर कोई निवेशक है जिसको आईटी लेना है, ठीक है, आईटी लेना है, तो उसके 3 तरह के रिस्क के हिसाब से अगर उसको सलाह दी जाए कि अगर वो बहुत रिस्की है तो वो लार्ज कैप या मिड कैप शेयर ले ले, अगर वो मीडियम रिस्की है तो ईटीएफ ले ले, अगर वो लीस्ट रिस्की है तो आईटी का म्यूचुअल फंड ले ले, क्या ये रणनीति ठीक रहेगी? सर यही रणनीति होनी चाहिए, मतलब इसमें सही गलत का तो सवाल ही नहीं उठता है। रणनीति आपकी यही होनी ही चाहिए कि अगर आप रिस्क आपकी थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक रिस्क है। मतलब मैं जनरली एकदम एक्सट्रीम रिस्क वाला प्लेयर हूँ, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो मैं तो ठीक स्मॉल है। कैप और मिड कैप में घुस जाता हूँ। बट वो सलाह मैं आईटी में नहीं दूंगा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय होने के चांसेस वहां हैं। हालांकि होगी नहीं, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, बट बेटर है अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो लार्ज कैप में इन चार स्टॉक्स में स्टिक कर लीजिए। नहीं तो फिर आईटी 20 वो सबसे बेस्ट है, कोई भी चले उसको चला देगा, और बिल्कुल ही टाइम नहीं दे सकते और मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेटर है कि आईटी का कोई भी सेक्टोरियल जो थीमेटिक फंड होता है उसमें पैसा डाल के छोड़ दीजिए। फंड मैनेजर ज्यादा अच्छे से मिड कैप स्मॉल कैप के बीच में जगल करके आपको अल्फा कमा के दे देगा, अगर वो प्रॉपरली प्ले कर ले गया तो। चलिए खैर, नितेश कुमार साहब का सवाल आया है पारादीप फॉस्फेट पे। 195 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी की है, 15 दिन का इनका नजरिया है। अब ये कहाँ देखें आप 15 दिन में इसको? सर देखिए 196 के लेवल पे बार बार सेलिंग आ रही है। 196 198 के ऊपर प्रॉपरली क्लोज कर ले तो ठीक है, नहीं तो वापस से ये आपको नीचे में 155 के लेवल तक आ सकता है। और क्लियरली दिख रहा है कि 196 के ऊपर जाता है तो कोई ना कोई माल इसमें डंप कर रहा है। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है
जब 196 198 के ऊपर क्लियरली डिसाइसिवली क्लोज कर लेगा वॉल्यूम के साथ, तो भले मेरा इंटरेस्ट आने लगेगा। बट इस जंक्शन पे मेरे को सेलिंग ज्यादा दिख रही है, बाइंग कम दिख रही है। तो आपको एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से पारादीप फॉस्फेट को देख देख सकते हैं। एक सवाल आया है धनी सर्विसेज को लेकर भी। साहिल जी का सवाल है 66 रुपए के दाम पे, क्या करें? धानी ये हमारा फेवरेट शेयर है सर, लेकिन 3 बार प्रॉफिट देने के बाद, सॉरी 2 बार प्रॉफिट देने के बाद तीसरी बार नहीं चला। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक वापस से 64 78 का लेवल आता है, 65 रुपए के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, हम वापस से इसमें लॉन्ग एंट्री देना स्टार्ट कर देंगे। जो इनिशियल इंडिकेशन चाहिए होता है बाइंग के लिए, वो ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो चुका है। बट मैं एक बार के लिए वेट करूंगा, क्योंकि 10 20 डे मूविंग एवरेज दोनों वहीं पे खड़े हैं। तो एक बार 64 78 निकलने का वेट करूंगा। जैसे ही निकलता है 76 के लिए हम लोग बाई इनिशिएट करके देंगे। ओके, साईं प्रवीण साहब पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक क्या एंट्री के लिए सही लेवल पर है? सर हिंद जिंक में री रेटिंग की बात हो रही है, जिससे आपके सिल्वर डिपॉजिट और वो सारी चीजें इनके पास है। री रेटिंग की बात है, अगर वो चीज सही निकलती है तो स्टॉक पे एक छोटा सा ब्रेकआउट भी है फ्लैग का, जिसका स्टॉप लॉस 460 रुपए बनता है और टारगेट कम से कम 510 रुपए बनता है। और री रेटिंग की जो बात चल रही है उसके हिसाब से 600 रुपए का टारगेट बनता है। तो ऑल सेड एंड डन, मैं टेक्निकल्स पे ज्यादा भरोसा करूंगा, स्टोरी पे कम। ब्रेकआउट आया है 465 के आसपास, उसी का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, ब्रेकआउट का ही 460 का, और 510 के लिए प्ले करना चाहिए। 510 निकलने के बाद टारगेट रिवाइज करेंगे। तो 510 निकलने के बाद टारगेट थोड़ा सा रिवाइज होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये आपको एक राय दी गई है। इसके अलावा हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो है पेटीएम के ऊपर, सिद्धार्थ नाथ साहब का। ये पूछ रहे हैं कि ये लेना चाह रहे हैं पेटीएम को, आज लें या वेट करें नीचे आने का? सर पेटीएम अभी नहीं लेना चाहिए। पेटीएम अगेन हमने 669 पे रिकमेंड किया था। 1000 और 1271 के टारगेट से, 1271 से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो या तो ये प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट करके बेस बना ले, उसके बाद बेस का ब्रेकआउट जो भी रहेगा वहां बाई करेंगे, या फिर फिलहाल जो लेवल दिख रहा है वो है 1271, इसके ऊपर क्लोज करे तो बाई बनेगा, या 998 के पास रिजेक्शन कैंडल बने तो बाई बनेगा। फिलहाल बीच में खड़ा है तो रिस्क रिवॉर्ड बराबर है, बल्कि रिस्क ज्यादा है रिवॉर्ड कम है, तो अभी अवॉइड करना चाहिए। लेवल्स बहुत ध्यान से नोट कीजिए, 1271 के ऊपर बाइंग बनेगा या 998 के आसपास जब बुलिश एविडेंस मिलेगा तो बाइंग बनेगा। तो आपको एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। एक सवाल आया है सिरमा एसजीएस के ऊपर, और इन्होंने सिरमा एसजीएस लिया है 767 के दाम पे, नागेंद्र सिंह साहब ने। अब वो 5% ऊपर है, क्या करें इसमें? और दूसरा बेल राइज, यहाँ क्या करना चाहिए? बेल राइस, सर बेल राइस में तो अगेन ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट कैंडल थी ऑन द डे ऑफ 23 सितंबर, जिस दिन 200% करीब वॉल्यूम राइज था। उसके बाद से कंटिन्यू तीन तीन आज 6वां दिन है इनसाइड बार का। तो जब तक ब्रेकआउट बार और मदर बार दोनों सेम है, 153.77 लो है, 153 का स्टॉप लॉस ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा 153 का। और 10 मूविंग एवरेज कैचअप हो गया है। अगर यहाँ से मूव आया तो ठीक, नहीं तो 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप करने में 4 5 दिन और लगेगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट, मतलब उसके बाद जब मूव आएगा तो स्टॉक में करीब करीब 180 190 तक के टारगेट बनेंगे। तो केवल 153 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, आराम से उसको स्पेस दीजिए चलने के लिए। दूसरा इनका स्टॉक था बेल फिर मैं राइज। एससीएच, जी बेल राइस पे अभी मैंने बताया। दूसरा इनका जी। स्टॉक था सिरमा एसीएक्स, 90 हफ्ते का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट या राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट कह सकते हैं, 670 रुपए का था। पहला मूव कंप्लीट हुआ है, सेकंड मूव के बाद आज ऐसा लग रहा है कि फ्रेश मूव की शुरुआत है। जो पुराना ब्रेकआउट था उसका टारगेट 1000 रुपए था, तो ये करेक्टिव ट्रेंड कंप्लीट करके आज प्रीएम्प्टिव बाई बना है, 1000 रुपए दिख रहा है आते हुए। तो आपको एक राय सिरमा एसजीएस और साथ साथ बेल राइस के ऊपर दी हुई है। ये नया हाई बना दिया है क्या सिरमा एसजीएस, क्या लग रहा है आपको जैन साहब? बनेगा सर, 1000 रुपए जाएगा। एक सवाल आया है डायमंड पावर के ऊपर, गौरव तिवारी साहब का, जो कि हमारे मेंबर भी हैं। ये पूछ रहे हैं करना क्या चाहिए, 162 के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। सर इसमें एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड हमने किया था, जहाँ टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद से हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग में फंसा हुआ है। ओवरऑल एक रेंज में है, 140 नीचे 183 ऊपर में, तो मिडिल ऑफ द रेंज से थोड़ा नीचे आ रहा है, तो प्रोबेबली 140 शायद पहले टच करे। बट 140 और 183 की रेंज है।
लोअर एंड पे बाई करना है, अपर एंड पे प्रॉफिट बुक करना है। जब 190 के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा दोबारा हम बड़े टारगेट्स के लिए बाई देंगे, बट फिलहाल 140 और 183 की रेंज है, इसी रेंज के अंदर लोअर एंड पे बाई करना है, अपर एंड पे सेल करना है। तो एक रेंज के अंदर ट्रेड है, उस रेंज की ट्रेड को आप प्ले कर सकते हैं। संतोष सिंह साहब प्रयागराज से हैं और इनके पास पैसा लो डिजिटल के शेयर पड़े हैं 40 रुपए के दाम पे, 4500 शेयर। ये पीछे बहुत चला था, अब क्या करा जाए? सर ये भी एक स्टॉक है जो हमको काफी पसंद है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी देता है, अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं इट कैन बी योर फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है। नीचे 36.48 और जोन थी जहां से टच करके इसको चलना था। कल चला है, आज फॉलो थ्रू मूव भी दे रहा है। 10 डे मूविंग एवरेज पे थोड़ा सा अटक रहा है, बट इवेंचुअली 39 के ऊपर जब सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, ऊपर में 47 तक का टारगेट मिल जाएगा, तो हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है और हम रेगुलर इसमें बाई कॉल देते रहते हैं। तो पीछे प्रमोटर ने भी बाय किया था इसमें, इसके बाद भी इसमें हलचल हुई थी थोड़ी सी। संदीप सिंह साहब जो कि मेंबर हैं, इनके पास अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर हैं 2400 रुपए के दाम पे। यहां भी आप सेम स्टांस रखते हो? सर अगर देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया था और हमारे कहने पे लिया था, क्योंकि उसी रेट पे हमने रिकमेंड भी किया था 2439 के आसपास, तो 2644 टारगेट था जो अचीव हो चुका है। वहां से पुल बैक में वापस 2439 टेस्ट करने आ रहा है। मेरे को लग नहीं रहा कि ये इस जोन को तोड़ेगा। मेरे ख्याल से 2439 के आसपास वापस से बेस बनाएगा और नेक्स्ट लेग में जब भी 2644 तोड़ेगा, ऊपर आप पकड़ के चलिए कि 3000 तक का टारगेट मिलना चाहिए। प्रिसाइज लेवल बता दे रहा हूँ, 3070 तक का टारगेट दिख रहा है, बट पहले पुल बैक कंप्लीट करके 2644 का ब्रेकआउट देगा, उसके बाद जाएगा। पूरे प्रोसेस में साल सवा साल का समय लग सकता है। सुशांत साहब का एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि जियो फाइनेंस में यहां पर एंट्री करनी चाहिए क्या? जियो फाइनेंस अभी समय नहीं है सर, और 4-6 महीना लगेगा। अगर आप वैल्यू प्लेयर हैं 280 के आसपास बाई करके छोड़ दीजिए। ब्रेकआउट प्लेयर हैं तो 347 के ब्रेकआउट का वेट कीजिए। फिलहाल दोनों के लिए कुछ नहीं बन रहा है, ये बेस अपना बनाने के मूड में है और ये बेस अभी और कम से कम 7-8 महीने बनाएगा। सचिन कुमार कौशल साहब पहले तो आपको नवमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं और दूसरा पूछें कि कोई टेक्सटाइल, होटल और सेमीकंडक्टर का स्टॉक अगर जैन साहब बता दें तो। सर मेरा होटल पे ज्यादा फोकस है। मेरे को लेमन ट्री में बड़ा बेस ब्रेकआउट दिख रहा है, रिटेस्ट भी लोअर वॉल्यूम पे हुआ है, तो मेरे को लग नहीं रहा कि फेल करेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग 10% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप 90% है। तो जब 90% प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है, मैं बेस्ट है उसी में ट्रेड करके चलूंगा। तो मैं आउट ऑफ द 3 सेक्टर, मेरे को होटल सेक्टर सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेजोरिटी स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है। उसमें भी लेमन ट्री में बड़ा बेस ब्रेकआउट है, तो इसको मैं लेके चलूंगा। 1-1.5 साल अगर छोड़ता हूँ तो 225-240 का भाव मिलना चाहिए। 225-240 का भाव मिल सकता है तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में लेमन ट्री आपको दिखाई पड़ेगा। बजाज फाइनेंस इस लेवल पर लेने की इच्छा एमके साहब रख रहे हैं, क्या सही है? बजाज फाइनेंस तो पुराना टारगेट 12,000 का अभी भी बचा हुआ है, उस हिसाब से 1200 रुपये बनता है। तो मेरे हिसाब से करंट जोन जो है आपकी, या तो 959 के आसपास मिले तो बाई कर लीजिए, या फिर ये टाइट रेंज से किसी दिन ओपन लो के साथ चले तो बाई कर लीजिए। अब ओपन लो के साथ जब चलेगा तो शायद आप ना बाई कर पाए, या उतना आपको एक्सपीरियंस नहीं है देखने का। आई वुड सजेस्ट कि अगर इन्वेस्टर हैं तो यहीं पर ले लीजिए। 10-20 रुपए ऊपर नीचे का मुंह मत देखिए, क्योंकि जब 1200 जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 970 में लिया कि 985 में लिया, 1200 रुपए पे प्रॉफिट होगा। तो थोड़ा यहाँ ले लीजिए, डिप मिलती है तो थोड़ा वहां ले लीजिएगा, ब्रेकआउट मिलता है तो थोड़ा बाई कर लीजिएगा, बट एटलीस्ट 50% क्वांटिटी यहाँ पे ले लेनी चाहिए। ओके, तो एक सवाल आया है भारत साहब, अविनाश साहब का। वो पूछ रहे हैं कि क्या केपीआईटी बाय किया जा सकता है 4 से 5% के पुल बैक के लिए? इनका कहना है कि ये आरएसआई पे ओवरसोल्ड है, आपको भी दिख रहा है क्या? सर देखिए आरएसआई में, मतलब ये अगेन ठीक है, ये सवाल आ ही गया तो मैं आपको बता देता हूँ। आरएसआई ओवरसोल्ड का मतलब ये होता है कि आप जनरली 14 पीरियड का आरएसआई डिफॉल्ट आता है। 14 दिन की क्लोजिंग अगर, पिछले 14 दिन जो लुक बैक है उसमें अगर क्लोजिंग लोअर एंड पे आ रही है, मतलब डे लो के आसपास आ रही है, तो आरएसआई कैलकुलेट ये करता है क्लोजिंग। क्लोजिंग अगर डे लो के आसपास आ रही है 14 दिन की, तो वो ओवरसोल्ड दिखा देगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाउंस बैक आ जाएगा। अगले मतलब पिछला दिन का डेटा निकला और नया डेटा 14वें दिन का ऐड हुआ, मतलब करंट डे का ऐड हुआ और पिछले का निकला,
आज भी डे लो क्लोजिंग हुई तो वो ओवरसोल्ड में रहेगा। इस तरीके से अगर वो डे लो पे अगले 100 दिन तक करता रहेगा ना, तो अगले 100 दिन ओवरसोल्ड रह सकता है। तो ये गलती कभी मत कीजिए कि ओवरसोल्ड में बाई कीजिए। जैसे मैं हमेशा मना करता हूँ, बाई ऑन डिप्स। बाई ऑन डिप्स नहीं करना है, डिप के बाद जब पहली अपमूव आने लगे ना तब बाई करना है। तो बाई ऑन डिप्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो स्टॉक गिरता जाए और आप लेते जाएं, या ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि ओवरसोल्ड आ गया और आप बाई कर लें। पहले बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए। कल बड़े वॉल्यूम से गिरा था, वॉल्यूम राइज ऑलमोस्ट 6 मिलियन का वॉल्यूम था, 591% वॉल्यूम राइज था। तो इसको हम कहेंगे डेड कैट बाउंस, हल्की सी डेड कैट बाउंस है। शायद 5% चल जाए, शायद 8% चल जाए, बट ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर हमेशा करेगी। तो बाइंग के लिए तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप फंसे हुए हैं तो रैलीज पे सेल करने की कोशिश कीजिए। और केपीआईटी, मेरे को याद है केपीआईटी टेक 1600 रुपए से मैं बोलते आ रहा हूँ कि आप माल बेच के चलिए। बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, आपको धीरे धीरे करके ये स्टॉक 1027 रुपए मिलेगा, जिसका लो बना के पुल बैक है। तो ये वापस 1027 रिटेस्ट करने नीचे आएगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल है जैन साहब, संदीप कुमार साहब का। वो पूछ रहे हैं कि कोई निफ्टी 50 का स्टॉक बता दीजिए जो एक साल में 30% का रिटर्न दे दे, 30% का प्रॉफिट दे दे। ये ऑलरेडी इंडियन होटल, भारतीय एयरटेल, कोटक में 30 से 35% बना चुके हैं। कोई नाम आपको दिख रहा है क्या जो 1 से 2 साल में 30% रिटर्न दे देगा? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट 30%, लेकिन पैसा अच्छा बन जाएगा। अगर आप एलएनटी ले लेंगे, अगर आप टाइटन ले लेंगे, तो दोनों में आपको पैसा अच्छा बन जाएगा। एग्जैक्ट 30% का मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को आप बीट कर ले जाएंगे। 18% वाला जो बेंचमार्क है उसको तो आप आराम से बीट कर ले जाएंगे। शायद 25, 26, 30% भी मिल जाए। एलएनटी टाइटन दो स्टॉक मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है। वैल्यू बाई और बॉटम फिशिंग करना है तो एशियन पेंट्स बहुत अच्छा लग रहा है। रिलायंस का नाम मैं लूंगा नहीं। तो रिलायंस ने जो टीसीएस का नाम, टीसीएस इन्फोसिस दे सकता है सर, लेकिन ऑरेंज स्वान इवेंट का हैंगओवर निकलने के बाद आई वुड बी मोर कॉन्फिडेंट उन पे बात करने में। चलिए तो आपको 3 विकल्प बताए गए हैं, एशियन पेंट्स, एलएनटी, जिसको आप देख सकते हैं, टाइटन। ये 30% देंगे या नहीं, लेकिन हाँ रिटर्न आपको ठीक ठाक दे देंगे, इनको आप देख सकते हैं। नितेश सारंगी साहब हमारे मेंबर हैं और इनके पास ट्रांस रेल लाइटिंग है 785 पे। इनका सवाल तो इनफैक्ट मुझे ही रट गया, और ये रोज़ पूछते हैं कि इसमें लॉस बुक कर लूँ क्या, और रोज़ ये सवाल पूछते हैं उसके बाद क्या किया जाए। 785 पे लिया हुआ है। तो पहली बात दिख रहा है कि 738 का अपना लो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसके नीचे है। अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग या प्रोबेबली नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग 738 अगर ये प्रोटेक्ट करता है तो एक बाउंस बैक मिल सकता है। बाकी आपको पहले ही लॉस बुक कर लेना चाहिए था जब इसने अपना स्टॉप लॉस काटा था 774 पे। 2-4 दिन और देख लीजिए, 738 अगर नहीं रिक्लेम हुआ तो फिर एग्जिट कर लीजिएगा। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है, आप इसके अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हैं। बाकी एक सवाल आया है अदानी ग्रीन पर, शॉर्ट टर्म व्यू 1150 पे लिए हुए 2000 शेयर, क्या करें? सर अब टारगेट पे जाके लेंगे तो ऐसे ही आराम से बैठे रहेंगे फिर अगले मूव के इंतजार का। और अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो मैं बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं दूंगा। अब 20 डे मूविंग एवरेज रिटेस्ट हुआ है, तो यहाँ से मैं पुट राइटिंग की व्यवस्था अपनी बनाना चालू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अब डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है। तो मैं यहाँ से 1000, 1020 के पुट्स बेचना स्टार्ट करूंगा। ऊपर जब ये 1100, 1120 टेस्ट करेगा तो वहां पे मैं अपनी पुट राइटिंग, मतलब जो भी पुट में मेरे को पुट राइटिंग में पैसा मिलेगा, लेके बाहर हो जाऊंगा। तो चूंकि पर्सनल पोर्टफोलियो में बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं रहेगी। अजय साहब हमारे मेंबर हैं, इनके पास 25 शेयर हैं बजाज ऑटो के, 3 से 4 महीने का व्यू है, क्या करें? बजाज ऑटो आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं। हालांकि ये उन 4 शेयरों में नहीं था जिनने इंडेक्स के पहले ऑल टाइम हाई बनाया या जिसको हम बुलिश कैटेगरी में रखें। बट अब पैटर्न अंडर डेवलपमेंट ऑलरेडी मिला के हो चुका है 40 वीक्स। तो और शायद यहाँ पे 10-12 हफ्ते लगे, बट इवेंचुअली अब ये काउंटर रेडी है 8900 का ब्रेकआउट देके 10,500 तक जाने के लिए। तो प्रोबेबली 2 से 3 महीना पैटर्न कंप्लीट करने में लगा दे, बट उसके बाद जब भी निकलेगा तो 10,000, 10,500 इसके आसपास तक के प्राइस मिल सकते हैं। तो अगर इतना समय दिया है तो और आप कम से कम 6 महीने और समय दीजिए इसको। विवेक रेड्डी साहब पूछ रहे हैं कि आरिस इंफ्रा इन्होंने 166 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, यहाँ पे क्या 209 ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 6 महीने में? पहला पार्ट। और दूसरा एल&टी फाइनेंस, यहाँ पर क्या सही दाम रहेगा एंटर करने के लिए? सर देखिए, वीकली चार्ट पे एरिस इंफ्रा 153.75 का लो स्वीप कर रहा है।
अगर वीकेंड होते होते फ्राइडे की क्लोजिंग अगर आपकी 155 157 या 154 से जितना ज्यादा ऊपर आए उतना बेहतरीन हो जाएगा इसके लिए 179 तक चलना। तो 179 निकलने के बाद हम वापस से रिव्यू करेंगे। बाकी जाते हुए मेरे को 208 रुपए दिख रहा है, बट मैं 179 के लेवल को एम्फोसिस दूंगा, वहां पे मैं रिव्यू करूंगा। ओके, तो एक राय आपको दी गई है आरएस इंफ्रा के लिए, और एल&टी फाइनेंस कहां पर आपको बेहतर दिख रहा है? सर एल&टी फाइनेंस देखिए, शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म वालों को हम प्रॉफिट बुकिंग कराने की सलाह, मतलब धीरे धीरे अब पोजीशन को, जिसको कहते हैं पीलिंग द पोजीशन, प्याज की छिलका जैसे परत दर परत आप निकालते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं। हालांकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है। आप इसको वन डे की जगह 1 ईयर अगर कर देंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा कि 170 में जहां हमने ब्रेकआउट प्ले कराया था 400 हफ्ते का, वहां से देखिए स्टॉक हल्की हल्की पुल बैक देता है, बहुत लंबी कोई पुल बैक ये देने तैयार नहीं है। तो हम थोड़ी थोड़ी करके पोजीशन अपनी पील ऑफ कर रहे हैं। कोई बड़ी पुल बैक अगर आती है तो वहां पे हम री एंटर कर लेंगे। ओवरऑल 400 से 500 का टारगेट अभी भी बना हुआ है, उस व्यू में कोई बदलाव नहीं है। ओके, तो 400 से 500 का टारगेट बना हुआ है, उस व्यू में कोई बदलाव नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता रहेगा। प्राज इंडस्ट्री को खरीदने की इच्छा रखी है अमित सिंह साहब ने साल के लो पर, आप खरीदेंगे? तो देखिए, वैसे इच्छा को मारना गलत होता है, लेकिन इस इच्छा को आपको मारना नहीं चाहिए, इसका गला घोट के कबर खोद के गड़ा देना चाहिए। ये इच्छा आपको नहीं तो कबर में गड़ा देगी। बिल्कुल भी नहीं लेना है। 358 का ब्रेकडाउन आया है, अगर लेना भी है तो वापस से 360 के ऊपर आने दीजिए, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट होने दीजिए। अभी तो बिल्कुल नहीं लेना है, 360 के नीचे तो बिल्कुल भी बाई नहीं करना है इसको। ओके, विशाल सिंह साहब जेन टेक्नोलॉजीज खरीदने की इच्छा रख रहे हैं 1 साल के लिए, क्या ये सही है? सर जेन टेक्नोलॉजी गैप फिल करके बाउंस बैक दिया और वापस गैप फिलिंग एरिया में आया है। आई एम नॉट श्योर ये प्रोटेक्ट होगा या नहीं होगा। हालांकि वॉल्यूम कम है सेलिंग में, तो आई बिलीव कि प्रोटेक्ट होके 1637 तक जा सकता है। बट केवल चार्ट का व्यू बता रहा हूँ, मेरी गट फील बहुत स्ट्रांग है कि शायद ये 16 1650 तक चला जाए, बट उसके ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इसके लिए। ओके, उषा मार्टिन दीपक सरदा साहब ने ले रखा है 480 रुपए के दाम पर, यहां क्या करना चाहिए? बेहतरीन ब्रेकआउट 424 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। फिलहाल लो वॉल्यूम पुल बैक है जो कि 424 तक आ सकती है। 424 अगर प्रोटेक्ट हो गया तो 600 रुपए आपको आराम से देगा स्टॉक। पूरा बड़ा बेस का ब्रेकआउट है, और इतने बड़े बेस का ब्रेकआउट जनरली सस्टेन होता है। तो आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट सस्टेन करना चाहिए, सो ये 600 रुपए के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आशीष साहब ने लिया हुआ है, मतलब लेने की इच्छा रखी है आरबीएल बैंक में, साल का नया हाई काट रहा है और बढ़िया तेजी दिखाई है इसने पिछले कुछ समय में, क्या किया जाए अभी? सर हमने 270 के राउंड बाई दिया था, आज हमने सुबह प्रॉफिट बुकिंग दी है। जब स्टॉक में तेजी डेवलप हुई थी, तो अब यहाँ से फ्रेश बाइंग बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि हमने सुबह ही प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है। बट जिस आपका स्ट्रक्चर 87 वीक्स का ब्रेकआउट बन रहा है, ये प्रोबेबली 8-10 हफ्ते यहाँ पे समय काट सकता है, और अगर समय काटता है तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा 400 रुपए तक के लिए। तो अभी टाइम वाइज करेक्शन पूरा नहीं हुआ है, अगर वो इसी जोन में रहते हुए पूरा हो जाता है आराम से 400 रुपए तक चला जाएगा। ओके, आईटीसी होटल अभय गुप्ता साहब पूछ रहे हैं कि आपको बढ़िया लग रहा है क्या? तब मेरे को बढ़िया लग रहा है, लेकिन बढ़िया लगने का मतलब ये नहीं कि अभी खरीद लें, क्योंकि 240 के राउंड जब हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी, वहां से हम मान के चल रहे थे कि 7-8 महीने का यहाँ पे करेक्टिव ट्रेंड बनेगा, और ये अभी उसी ट्रेंड में फंसा हुआ है। अभी बहुत जल्दी मेरे को फ्रेश ब्रेकआउट या फ्रेश अप मूव आती हुई नहीं दिख रही है। दैट बीइंग सेड, 221 मेजर सपोर्ट है, प्रोटेक्ट होता है तो रेंज का अपर एंड 250 है, वो टेस्ट होगा। अगर 220 के नीचे क्लोजिंग होती है तो 192 रीटेस्ट करने नीचे आ सकता है। स्टॉक अच्छा है, पैटर्न कंप्लीट होने दीजिए, टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट होने दीजिए, दोबारा बाई देंगे। फिलहाल इमीडिएट होटल में बाई करना है तो लेमन ट्री इज वे बेटर। तो अगर इमीडिएट आपको खरीदारी करनी है तो लेमन ट्री ज़्यादा बेटर है, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आईटीसी होटल को लेकर एक राय आपने सुनी भी। यूको बैंक के 500 शेयर हैं सुदीप अग्रवाल साहब के पास 56 रुपए के दाम पे, और काफ़ी पुरानी खरीद लग रही है, आप क्या करें? तो मेरे को तो नहीं अच्छा लग रहा है। हालांकि 27 के मेजर सपोर्ट पे आया है, वहां से बाउंस बैक कर रहा है, तो प्रोबेबली 35 तक बाउंस बैक कर सकता है। 35 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लें, और ये सब मरे हुए काउंटर से बाहर निकल के किसी जिंदा चलते हुए काउंटर में जाइए,
लॉस जल्दी से रिकवर होगा। आप अदानी पावर में ही स्विच कर गए होते तो 50% 55% चला है, आपका पूरा पैसा रिकवर हो गया होता। तो आपको जो है यहाँ से निकलने की राय दी जा रही है कि आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकले वो ज़्यादा बेटर है। शॉर्ट टर्म के लिए सुमित गुप्ता साहब पूछ रहे हैं कि कोई शेयर बता दीजिए, 2 शेयर जो कि 2 लाख लगाने की इच्छा रख रहे हों। सो अब 2 लाख रुपए शॉर्ट टर्म के लिए लगाना है, आज का दिन ही सही है क्या? आज का दिन कह सकते हैं सर, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मतलब ऐसे 2-3 महीने के लिए लगाना इस मार्केट में फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है। या तो फिर आप थोड़ा सा और लंबा नजरिया कर लीजिए और वैल्यू प्ले में एशियन पेंट्स या आईटी के स्टॉक ले लीजिए, या फिर एकदम 5 to 8 डेज ट्रेडिंग जो होती है उसको कीजिए स्टॉप लॉस लगा के, तब तो ठीक है। लेकिन 2-3 महीने वाले पीरियड के लिए अभी स्टॉक मिलना मुश्किल है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो स्टॉक्स थे सबने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं और नए स्टॉक्स में अभी ब्रेकआउट बना नहीं है। बट दैट बीइंग सेड, 2-3 महीने के लिए आज से अगर पिक ही करना है और अभी ही लेना है, लेमन ट्री पे घुस जाइए। तो अगर आपको कुछ पिक ही करना है तो लेमन ट्री ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये इमीडिएट लेना है ये वाली जिद थोड़ा बच के रही। कल भी छुट्टी है, फिर एक सैंडविच सेशन है, फिर छुट्टी है 2 दिन की, सो इस चीज़ से ज़रा बचिए, वो ज़्यादा बेटर है। ममता मशीनरी और टीटागढ़ वैगन, वर्मा साहब का एक सवाल आया है, ये आपके फ़ैन भी हैं और पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। सर टीटागढ़ वैगन में एक हल्का सा पुल बैक बनता हुआ दिख रहा है और ये पुल बैक कंप्लीट है। यहाँ से एक बार वापस से बाउंस बैक में करीब करीब आपको 956 मिल सकता है। बट आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि बाइंग क्लाइमैक्स के बाद वाले स्टॉक हैं तो जनरली ब्रेकआउट फेल होते हैं। बट जैसे आपका पैटर्न बना है, एक 70-75% चांस है कि 956 आपको मिल सकता है। दूसरा स्टॉक था इनका टीटागढ़ के बाद ममता। ममता मशीनरी में 458 के नीचे क्लोजिंग आ रही है, विच इज नॉट गुड। मैं 2-3 दिन और समय दूंगा, अगर 458 460 रिक्लेम हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा। तो ममता मशीनरी और टीटागढ़ को लेकर राय आपने सुनी भी, आप उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल ले सकते हैं।